अमित शाह और शरद पवार के बीच शाह और मात का खेल जारी। महाराष्ट्र के राजनीति में किसकी होगी हार और कौन मारेगा बाजी। शिवसेना के नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक से नया मोड़ आ गया। हालांकि पूरी पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन इस दिलचस्प फिल्म की स्क्रिप्ट काफी पहले लिखी जा चुकी थी। यहाँ सियासत की शतरंज पर बाजी और कोई खेल रहा है, जिसके दो मोहरे हैं, एक बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और दूसरे एनसीपी के सर्वे सर्वा शरद पवार। आपको याद होगा कि साल 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने विजय हासिल की थी और गठबंधन की सरकार बनने से किसी को संदेह नहीं था, लेकिन शिवसेना ने एक बड़ी मांग के साथ इस गठबंधन की राह को कांटे में बो दिया। तब किसी को समझ नहीं आया कि आखिर उद्धव की इस मांग का कारण क्या है। बीजेपी भी जीत के जश्न में उमड़ आई। इस परेशानी का कारण अचानक नहीं समझी। जैसे ही शरद पवार का चेहरा उभर कर सामने आया तो दिल्ली में बैठे खिलाड़ी भी चौंक उठे। शरद पवार ने बीजेपी को मात देने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति के पूरब और पश्चिम को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाकर शिवसेना का कांग्रेस के साथ मिलाकर एक ऐसा गठबंधन खड़ा कर दिया जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी। यही नहीं, उद्धव ठाकरे का नाम सीएम पद के लिए सामने लाकर शरद पवार ने एक तीर से दो निशाने साध दिए। लेकिन बीजेपी ने इस हार को भुलाया नहीं। अमित शाह ने पूरी तरह फडणवीस के हाथ राज्य की कमान दिए। बीजेपी लगातार शिवसेना के हिंदू विचारधारा से समझौते की लाइन पर हमला करती रही। उसने अपनी पूरी रणनीति शिवसेना के तुष्टीकरण के इर्द गिर्द बुन दी। इधर बीजेपी लगातार एकनाथ शिंदे को साध रही थी। बीजेपी ने धीरे धीरे उनके साथ दोस्ती बनानी शुरू कर दी। राज्यसभा चुनाव में मौका पर बीजेपी ने अपने नए दोस्त को पहचानना शुरू कर दिया। चुनावी रिजल्ट के बाद शिवसेना को समझ में आया कि कुछ नया हो रहा है और शरद पवार ने इस पर उद्धव से बातचीत कर मामले में जानने की कोशिश की। लेकिन तब तक फडणवीस अपने पत्तों को अच्छे से फेंट चुके थे, जो अमित शाह भी लगातार इस मामले में नजर बनाए हुए थे। और एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने 5 सीट जीतकर ये साबित कर दिया कि वो सही लाइन पर जा रही है। पार्टी की शिवसेना में फूट डालने के लिए बस एक मोहरे की तलाश थी, जो एकनाथ शिंदे के रूप में सामने आ गया। और इस तरह अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव और शरद पवार को सियासत के चौसर पर मात दे दी। टीम न्यूज़ नेशन।